5 टॉप्स ड्राई फ्रूट्स, जिनमें से पहले नंबर पर आता है बादाम। अलमंड। दुनिया भर में जितने भी बादाम पैदा होते हैं उनका 40% चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां ले जाती हैं। बादाम खाने से जिस्म की कुव्वत मदाफ़ात बढ़ती है। इसमें फाइबर होती है जो खाने के बाद उसको हजम करने में भी मदद देता है। बादाम का ताल्लुक गुलाब के ख़ानदान से है और इसे यानी पूरे गुलाब के ख़ानदान की मलका कहा जाता है। बादाम को हम बड़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं। अगर इसे डार्क और ठंडी जगह पर रखा जाए तो इसकी फ्रेशनेस भी बाकी रहेगी और गज़ाइयत भी बाकी रहेगी। तमाम ड्राई फ्रूट में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन और कैल्शियम बादाम मिलती है। बादाम दरख्तों पर उगते हैं। बादाम उतारने का अमल भी बहुत अजीब होता है। हैवी मशीनें आती हैं और दरख्तों को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाती हैं। जब बादाम नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें वहीं छोड़ा जाता है। कुछ अरसे तक वो बादाम सूख जाते हैं तो फिर उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। जब आपको अपनी एनर्जी कम महसूस हो तो फ़ौरन बादाम खाएं, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन ई, मैग्नीज, कॉपर और राइबोफ्लेविन सारे दिन के लिए आपको एनर्जी को बूस्ट कर देगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बादाम खाओ, तुम्हारी अक्ल तेज़ हो जाएगी। बच्चों के लिए तो ये ब्रेन फूड है। बादाम को बेहतरीन नाश्ता भी कहा जाता है। बादाम की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें पहले नंबर पर आलमंड मिल्क। वो बच्चे जिनको गाय के दूध से एलर्जी होती है उनके लिए आलमंड मिल्क ज़बरदस्त है। नंबर 2, बादाम का आटा, आलमंड फ्लोर। ये ग्लूटेन फ्री होता है और सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आलमंड ऑयल, ये कुकिंग के लिए और जिम के लिए बड़ा अच्छा है। इंसानी जिस्म को मैग्नीशियम की बड़ी ज़रूरत होती है। उसकी कमी अगर हो जाए दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, हड्डियों की बीमारियां और शुगर भी हो सकती है। तो याद रहे, हमने एक दिन के लिए। सेकंड नंबर पर आता है वॉलनट, अखरोट, किंग ऑफ ऑल नट्स। तमाम ड्राई फ्रूट का इसे सरदार कहा जाता है। ये सबसे पुराना ड्राई फ्रूट है और ये अखरोट को अगर आप देखें तो इसकी शक्ल इंसानी दिमाग से मिलती है। सिर्फ इंसानी दिमाग से मिलती ही नहीं, बल्कि इसमें इंसानी दिमाग के लिए बहुत से फ़ायदे भी हैं। मेमोरी, लर्निंग स्किल, यादाश्त तेज होती है इससे। और एक दिमाग की बीमारी पार्किंसन, मुसलसल अखरोट खाया जाए तो उसमें भी कमी वाक़या हो जाती है। डिप्रेशन की इलामात को भी अखरोट कम करता है। वज़न के एतबार से 65% इसमें फैट्स होता है, लेकिन ये मोटा नहीं करता। अखरोट के अंदर भी ट्रिप्टोफैन है जो जल्दी सोने में मददगार साबित होता है। रोज़ाना कितने अखरोट खाने चाहिए? तो जदीद तहकीकात के मुताबिक 43 ग्राम्स अगर 8 हफ्ते तक मुसलसल खाए जाएं तो इंसानी सेहत को इसका बहुत फ़ायदा होता है। अखरोट के फ़वाइद इतने हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइंसदान और इंडस्ट्री के माहिर हर साल बैठते हैं और अखरोट के बारे में जदीद तहकीकात को शेयर करते हैं। अखरोट खाने से एलडीएल यानी कोलेस्ट्रॉल कम होता है और इसको खाने से कैंसर से भी महफूज रहा जा सकता है। और फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड का तो ये ख़जाना है। अखरोट का तेल इस्तेमाल करने से टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा भी कम हो जाता है और ये जल्द के लिए भी बहुत अच्छा है। अखरोट के छिलके यानी इनका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो उससे नेचुरल सोप यानी कुदरती साबुन बनाया जाता है। और हशरात यानी कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए अखरोट के छिलकों की धुनी भी दी जाती है। अखरोट को सलाद में डालें, मीठे में डालें, चिकन और फिश में डालें, रोस्ट करें, ड्राई फ्रूट्स इसके सीरियल बनाएं, ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल करें। अखरोट की अफादियत बेहतरीन है। खुश्क और ठंडी जगह पर रखा जाए तो देर तक चल जाता है। इसमें मौजूद कॉपर दिल की सेहत के लिए अच्छा है। फॉलिक एसिड हमल में फ़ायदा देता है। फास्फोरस और विटामिन B6
हड्डियों को मजबूत करता है। खूब अखरोट खाएं और सेहतमंद रहें। नंबर 3, फिग्स, अंजीर, सूखे हो या ताज़ा, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी अल्कलाइन नेचर है। तो तहकीकात से पता चला कि जो मुसलसल अंजीर खाते रहते हैं उनमें तंबाकू नोशी की ख्वाहिश कम हो जाती है। तो जो सिगरेट या ऐसी चीज़ छोड़ना चाहते हैं वो भी अंजीर का इस्तेमाल करें। इसके अंदर बहुत से विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सबसे बड़ी फजीलत तो ये कि अंजीर का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है और हदीस पाक में भी। दर हकीकत ये एक फ्रूट है और सेहत का ख़जाना समझा जाता है। इसीलिए तो इसे सुखा लिया जाता है ताकि सारा साल आराम से इस्तेमाल किया जाए। पूरे जिस्म के दफ़ाई निज़ाम को भी कंट्रोल करता है। कब्ज़ कुशा है। आंतों के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए भी बेहतरीन है। इसमें मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और वज़न को कम करती है। शुगर में बेहतरीन है। इसका मिल्क शेक भी बनता है और बर्फ़ी में भी इस्तेमाल होता है। ताज़ा इंजीर में कम कैलोरीज होती हैं, सूखी इंजीर में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। इंजीर खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि रात को इसे भिगो दिया जाए और सुबह उठकर खाया जाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इरशाद फरमाता है, अंजीर की कसम, जैतून की कसम और उस अमान वाले शहर की कसम। इंजीर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंजीर खाओ। कि अगर मैं ये कहूँ कि ये फल जन्नत से नाजिल हुआ तो कह सकता हूँ, क्योंकि जन्नत के फल में गुठली नहीं होती। इसे खाओ, ये बवासीर को ख़त्म करता है और गंटली के दर्द में फ़ायदा देता है। तो इसीलिए खूब इंजीर खाएं। नंबर 4, पिस्ता। लाइफ इज़ लाइक अ पेस्टासियो। इसको समाइली नट भी कहा जाता है और हॉट नट भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता था। ये बादशाहों का खाना होता था। और इसको बिस्तर पे जाने से पहले अगर आपका नींद का मसला है तो कुछ जो है आप पिस्ता खाएं और ये आपको जल्दी ही नींद के करीब ले जाएगा। रोज़ाना 40 ग्राम पिस्ते खाने चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल कम करता है। दिल को भी इससे तक़वियत मिलती है। इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, मसल्स को मजबूत करता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर होता है। पिस्ता खाएं और सेहतमंद रहें। किशमिश, अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो ये बदबू आने से रोकता है और दांतों पर लगी प्लग लगने से बचाता है। किशमिश के लिए एक चीज़ होती है जिसे बोरॉन यानी हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए बेहतरीन समझा जाता है। दिमागी सेहत के लिए अच्छी है। किशमिश में अंगूरों से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और कैलोरीज होती है। इसीलिए इसको इतदाल से खाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।